हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो ट्रिक है वो ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर में एक स्क्वायर बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे। इस पे तीन चार प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इसके हाइपोटेनियस पर एक शीर्ष रख दिया जाएगा, एक वर्टेक्स को रख दिया जाएगा और बाकी के तीन वर्टिसेस इस प्रकार से रहेंगे। या तो इस प्रकार से होगा, इसका जो बेस है वो हाइपोटेनियस को ही, कर्ण को ही बनाया जा सकता है। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चूंकि एग्जाम में इस क्वेश्चंस को अगर आप पूरा डिटेल में सोल्व करना शुरू करें तो आपको जो है वो 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसका कंसेप्ट, इसका जो ट्रिक है उसको आपने एक बार समझ लिया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप गारंटीड है वो आप मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के अंदर में सोल्व कर पाएंगे। बस आपको क्या है, ये वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप ट्रिक समझ पाइएगा कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सारे इसमें कंसेप्ट मैंने कवर किए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसके अंदर एक वर्टिसेस को, एक शीर्ष को जो है हाइपोटेन्यूज पर रखा गया है और एम एन पी बी एक वर्ग बनाया गया है। तो आपको बताना यह है कि इस जो वर्ग का भुजा होगा, ये वर्ग का भुजा जो मान लेते ए है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका सीधा फॉर्मूला निकालना है। सीधा फॉर्मूला जो होगा आपका वो होगा वर्ग का भुजा बराबर बेस गुने हाइट। इसका बेस क्या है, इसको अगर हम एच नाम दे दें तो इसका इसका हम पी नाम देते थे। बेस को हम पी से और हाइट को पी से, इसका नाम अगर हम पी दे दिए तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, पी हो गया। इसको हम बी देते हैं, इसका पूरा जो है पी हो गया। हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट करेंगे। तो बताइए, वर्ग का जो भुजा होगा वो इस प्रकार से होगा पी गुने बी बट्टे पी प्लस बी। और ये हमारा आंसर है, और ये हमारा आंसर है। क्या आपको समझ में आया। वर्ग का भुजा जो होगा वो परपेंडिकुलर गुने बेस बट्टे परपेंडिकुलर प्लस का बेस, और ये हमारा आंसर है। समझ में आया। देखिए, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे आपके एग्जाम में, जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और कैसे आप सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी क्या है, 12 है। ए बी का मान क्या है, वो 12 है। बीसी का मान क्या है, बीसी का मान 9 है। आपको बताना है वर्ग एम एन पी बी का भुजा क्या होगा, भुजा क्या होगा। तो भुजा का फॉर्मूला हमारा क्या है, भुजा बराबर होगा पी गुने बी। अभी हमने देखा पी गुने बी बट्टे पी प्लस बी या बी प्लस पी, और ये हमारा आंसर है। अब बताइए, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, इसको सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, यहां से हम अगर कैलकुलेट करें तो पी क्या है, 12 गुने पी का मान 9 बट्टे पी प्लस पी, तो 12 + 9। यहां से क्या आ गया, क्या हो रहा है, 12 गुने 9 बट्टे 12 9 21। आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 × 21 और 3 × 9, क्या आ गया, 36/7। 36/7। इस जो है वर्ग का जो भुजा होगा वो भुजा का मान क्या आ गया, 36/7। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका जो है 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा मैक्सिमम। अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है, अगर आपका कैलकुलेशन जो है अगर स्लो है तो आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, और अगला टाइप क्या है, इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं करना है, भुजा का जो मान होगा वो क्या होगा, पी गुने बी बट्टे पी प्लस बी, और हमारा आंसर सामने है। देखिए, अगला टाइप क्या है वो देखिए। अगला टाइप इस प्रकार से होगा। इस बार हमने इसका जो है एक साइड को ही हमने कर्ण पे हाइपोटेन्यूस पे रख दिया। क्वेश्चन क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के कर्ण पर, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन में फिगर बना के देगा, आपको खुद से समझना होगा फिगर कैसे बनाए। तो क्या करा है, देखिए, कर्ण त्रिभुज के कर्ण पर, त्रिभुज के कर्ण पर एम एन ओ और पी, एम एन ओ पी एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की भुजा ज्ञात करें। इसके लिए हमारा क्या होगा फॉर्मूला, भुजा बराबर
अगर इसका हम हाइट को क्या, हाइट को नॉर्मली जो है पी से, बेस को बी से और हाइपोटेनियस को, कर्ण को एच से डिनोट करेंगे। तो भुजा बराबर जो होगा वो होगा पी गुने बी गुने एच, पी गुने बी गुने एच बट्टे पी एस, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी बी प्लस पी गुने बी। क्या आपको समझ में आया? क्या होगा, भुजा का जो मान होगा वो होगा पी गुने बी गुने एच, मतलब कि परपेंडिकुलर गुने बेस गुने हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस गुने परपेंडिकुलर। इस पे जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। दिया जाए इसका मान क्या है, 3 है, इसका मान 4 है और इसका मान 5 है, इस प्रकार से दे दे 3 4 5, तो आंसर क्या होगा, वर्ग की भुजा क्या होगा, तो देखिए 3 गुने 4 गुने 5 बेस गुने हाइट गुने हाइपोटेनियस बट्टे पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस पी गुने बी, तो 3 गुने 4 बराबर 5 चौके 20 तीय 60 बट्टे 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 तिया 12, कितना आ गया 60 बट्टे 12 16 28 9 28 9 37, कितना होगा 28 9 37। तो वर्ग की जो भुजा होगी, इस वर्ग की भुजा का मान कितना आ गया 60/37, 60 बट्टे 37। क्या आपको क्लियर है? तो देखिए अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको लगा कि पहला टाइप और ये टाइप सिमिलर है, नहीं, उसमें क्या था, इसमें हमको ट्रायंगल का बेस हाइट और हाइपोटेनियस तीनों चीजें पता थी, लेकिन इसमें है जो सिर्फ ये एक्स ए एम पता है और पीसी पता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, एक ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में एक वर्ग खींचा गया, एक वर्ग खींचा गया और दिया गया है ये ए एम का मान और ये पीसी का मान। वर्ग की भुजा जो होगी, वर्ग की भुजा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो आप ये कोशिश करिएगा कि इसको हम डिटेल में सोल्व कर लेंगे, आपसे हो ना पाएगा। कोई भी अच्छा से अच्छा स्टूडेंट जो है ना उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, उसको टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्या होगा, एक्स गुने वाई, एक्स गुने रूट अंडर एक्स गुने वाई। वर्ग की जो भुजा होगी क्या होगी, एक्स गुने वाई, ध्यान रखिएगा एक्स गुने वाई का रूट। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए। अब ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है एसएससी के हर एक एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या जीजीएल मेंस का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या रेलवे एनटीपीसी एएलपी कोई भी एग्जाम हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर सेम है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, लेकिन डाटा जो दिया हुआ है वो ये डायगोनल है, ठीक है, ए और सी डायगोनल है, ए और सी क्या है, डायगोनल है। देखिए ए और सी डायगोनल है और दिया हुआ है ए एन जो है वो एक्स है और एन सी जो है वो वाई है। तो आपको बताना है वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो होगी तो इस प्रकार से एक्स गुने वाई बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, जी हाँ, एक्स गुने वाई बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। अगर आप ये 3 4 पॉइंट याद रखते हैं, 4 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन और इससे कोई अगला टैप बनेगा नहीं, ये 4 ही टैप इसमें पॉसिबल है और इन चारों टैप में से एक टैप आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी सीएचएसएल एग्जाम में इस क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कोई जरूरी नहीं है कि फिगर बना के दे, आपको फिगर बना के नहीं भी दे सकता है, क्वेश्चन में बस इतना आपको दे देगा इस प्रकार से। देखिए सर मैं आपको इस प्रकार से दे देगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बस इतना ही दिया रहेगा, फिगर आपके सामने नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
एक वर्ग MNZQ इस प्रकार से बनाया गया है कि वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के कर्ण पर स्थित है। वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के कर्ण पर स्थित है एवं कर्ण को दो भागों में विभाजित करता है। कर्ण को दो भागों में विभाजित करता है। पहला भाग जो है वो 5 है एवं दूसरा भाग 12 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आएगा तभी आप इसका फिगर बना पाइएगा, तभी इसका आप फिगर बना पाइएगा। देखिए अब क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये 5 है और ये 12 दिया हुआ है। देखिए ये कर्ण है, इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक है PN 5 और NR 12। तो आपको बताना है इसका जो है वर्ग का भुजा क्या होगा। तो वर्ग का भुजा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, वर्ग की भुजा बराबर होगा क्या था, x, ये x और ये y। तो x कितना है 5 गुने y का मान 12 बट्टे रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया कि 5 गुने 12 60 बट्टे 5 और 12, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 जोड़ 12 का स्क्वायर 144 का रूट लेना है। तो 25 और 144 169 का रूट, 169 का रूट कितना होगा 13। तो 60/13 वर्ग की जो भुजा होगी वो क्या होगी 60/13। उम्मीद है कि आपको ये 3-4 कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए, ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स, ऐसे ही मैं आपको हर एक डेली वाइज डेली ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताते रहूंगा ताकि आप एग्जाम में जो है वो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करने में सहायता करे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियोज के लिए।